आप सभी को नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। मैं लखन लाल, जय हिंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल भादरा से इंग्लिश टीचर। आज हम एक नए टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, एक नए टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। उस टॉपिक का नाम है प्रोनाउन। प्रोनाउन को हिंदी में हम सर्वनाम कहते हैं। सबसे पहले देखिए प्रोनाउन की डेफिनेशन, अर्थात प्रोनाउन हम किसे कहते हैं, प्रोनाउन क्या होते हैं। देखिए डेफिनेशन, ए प्रोनाउन इज ए वर्ड which replaces the noun used in the sentence। प्रोनाउन वह वर्ड होता है, वह शब्द होता है जो वाक्य में संज्ञा के स्थान पर उपयोग में लिया जाता है, यूज किया जाता है। अर्थात वे शब्द जो किसी संज्ञा के स्थान पर काम आते हों, उन शब्दों को हम प्रोनाउन कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। सच एज जैसे ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, ये अपने आप में प्रोनाउन है और इनका प्रयोग किसी वाक्य में किसी संज्ञा के स्थान पर किया जाता है। ही वह, शी वह, इट यह, आई मैं, वी हम, यू आप, दे वे। अर्थात ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा के स्थान पर काम आते हों, किसी संज्ञा के स्थान पर यूज किए जाते हों, उन शब्दों को हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं, अर्थात सर्वनाम कहते हैं। जिस प्रकार ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, ये सारे वर्ड्स अपने आप में क्या हैं, प्रोनाउन है, सर्वनाम है। इनका प्रयोग हम किसी संज्ञा के स्थान पर ही करते हैं। अब देखते हैं हम प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, सर्वनाम के प्रकार। फर्स्ट देखिए पर्सनल प्रोनाउन, पुरुषवाचक सर्वनाम। इसे हम व्यक्तिवाचक सर्वनाम भी कह सकते हैं। जैसे आई, मी, वी, एस, यू, ही, हिम, शी, हर, इट, दे, देम, ये सारे के सारे क्या हैं, पर्सनल प्रोनाउन है। इनको हम पर्सनल प्रोनाउन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जितने भी प्रोनाउन हैं वे किसी व्यक्ति या किसी पुरुष की ओर इंडिकेट करते हैं या संकेत करते हैं, या किसी पुरुष के बारे में ही हमें बोध करवाते हैं, इसलिए इनको हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आई मैं, मी मुझे, वी हम, एस हमें, यू आप, ही वह, हिम उसे, शी वह हर उसे, इट यह, दे वे, देम उन्हें। तो ये क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है, जिन्हें हम हिंदी में पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। सेकंड देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम वे प्रोनाउन होते हैं, वे सर्वनाम होते हैं जिनमें या जिनसे हमें निजता का पता चलता है या निजता का बोध होता है। जैसे माई सेल्फ मैं अपने आप, अवर सेल्वेज हम अपने आप, यूअर सेल्फ यूअर सेल्वेज आप अपने आप या आप स्वयं, हिम सेल्फ वह अपने आप, हर सेल्फ वह स्वयं, इट सेल्फ यह स्वयं, देम सेल्वेज वे स्वयं या वे आप। इनसे हमें निजता का पता चल रहा है, इसलिए हम इनको क्या कहेंगे, निजवाचक सर्वनाम अर्थात रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। पसेसिव प्रोनाउन, अधिकारवाचक सर्वनाम। अधिकारवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम होते हैं जिनसे हमें
किसी न किसी रूप में किसी वस्तु, चाहे कोई वस्तु हो या कोई व्यक्ति हो या अपनी कोई चीज हो, उस पर किसी न किसी रूप में किसी अधिकार के जताने का या अधिकार के होने का पता चलता है। जैसे देखिए, माइन मेरा, अवर्स हमारा, यूअर्स आपका, हिज उसका, हर्स उसका, देयर्स उनका। इन प्रोनाउन से हमें या इन वर्ड से हमें क्या पता चल रहा है? किसी न किसी रूप में किसी के अधिकार के होने का पता चल रहा है, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? अधिकारवाचक सर्वनाम कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन अर्थात संकेतवाचक सर्वनाम। संकेतवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम होते हैं जो किसी न किसी रूप में किसी की ओर इंडिकेट करते हैं अर्थात संकेत करते हैं। जैसे देखिए, दिस यह, दैट वह, दीज ये, दोज वो, सच इस प्रकार। ये जो वर्ड हैं, ये जो प्रोनाउन है, ये किसी की ओर कोई संकेत करते हैं या संकेत होने का बोध हमें करवाते हैं, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन अर्थात संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, रिलेटिव प्रोनाउन संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम वे होते हैं जो किसी न किसी रूप में किसी के साथ कोई न कोई संबंध प्रकट करते हैं, संबंध बताते हैं। जैसे हु, हुज, हुम, विच, वट। इन शब्दों से हमें किसी न किसी रूप में किसी के साथ कोई संबंध होने का हमें आभास होता है, पता चलता है, इसलिए हम इनको संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन विभाजक वाचक सर्वनाम। विभाजक वाचक सर्वनाम वे सर्वनाम होते हैं जिनसे हमें किसी के बीच में कोई विभाजन होने का पता चलता हो अर्थात बंटवारा का पता चलता हो या अलग अलग होने का पता चलता हो। जैसे ईच प्रत्येक, आइदर दोनों में से एक, नाइदर दोनों में से कोई भी नहीं। इन प्रोनाउन से, इन शब्दों से हमें किसी के बीच में किसी रूप में विभाजन होने का पता चल रहा है, इसलिए हम इनको विभाजक वाचक सर्वनाम कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, रेसिप्रोकल प्रोनाउन पारस्परिक संबंधवाचक सर्वनाम। पारस्परिक संबंधवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम होते हैं अर्थात उन वर्ड्स को हम पारस्परिक संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं जिनसे आपस में किसी न किसी रूप में संबंध होने का आभास होता है, पता चलता है। जैसे देखिए, जैसे ईच अदर, वन अनोदर। इनसे हमें किसी के बीच में पारस्परिक संबंध होने का आभास हो रहा है, पता चल रहा है, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं? पारस्परिक संबंधवाचक सर्वनाम के नाम से इनको जानते हैं, बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, इंटरोगेटिव प्रोनाउन प्रश्नवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम, वे प्रोनाउन या वे वर्ड्स जिनसे किसी से किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न पूछा जाता है या कोई भी प्रश्न पूछने का हमें आभास होता है, बोध होता है, उनको हम प्रश्नवाचक प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम अर्थात इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे हु, हुज, हुम, विच, वट। हु कौन, हुज किसका, हुम किसे, विच कौन सा, वट क्या, ये सारे के सारे क्या हैं? प्रश्नवाचक वर्ड हैं, इसलिए हम इनको प्रश्नवाचक प्रोनाउन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देखिए, इंडेफिनेट प्रोनाउन अनिश्चयवाचक सर्वनाम।
अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन कौन से होते हैं? एवरीबडी प्रत्येक व्यक्ति, समबडी कोई व्यक्ति, नोबडी कोई नहीं, एनीबडी कोई व्यक्ति, एवरीवन प्रत्येक, समवन कोई भी, नन कोई नहीं, एनीवन कोई भी, एवरीथिंग प्रत्येक, समथिंग कुछ भी, नथिंग कुछ भी नहीं, एनीथिंग कोई भी, ऑल, सम एटसेट्रा। ये सारे के सारे जो वर्ड है वो अनिश्चयवाचक अर्थात इंडेफिनेट सर्वनाम कहलाते हैं, क्योंकि इन सभी शब्दों से हमें अनिश्चितता का बोध होता है। इनसे हमें किसी के भी बारे में निश्चित होने का आभास नहीं होता है, बोध नहीं होता, इसलिए हम इनको अनिश्चयवाचक सर्वनाम अर्थात इंडेफिनेट सर्वनाम कहते हैं। नेक्स्ट देखिए नंबर 10 एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन अर्थात विस्मयबोधक सर्वनाम। विस्मयबोधक सर्वनाम वट, कौन सा? वट। वट को हम विस्मयबोधक सर्वनाम कहते हैं, अर्थात हमें जब कभी भी किसी भी प्रकार का कोई विस्मय हो जाए, हमें कोई आश्चर्य हो जाए या हमारे सामने ऐसी कोई बात आ जाए या ऐसी कोई घटना हो जिसके बारे में हम जान कर के एकदम आश्चर्यचकित हो जाएं, तब हम इस प्रोनाउन का यूज करते हैं। नेक्स्ट देखिए एम्फेटिक प्रोनाउन दृढ़तावाचक सर्वनाम। दृढ़तावाचक सर्वनाम वे सर्वनाम होते हैं जब सब्जेक्ट के ऊपर, कर्ता के ऊपर किसी प्रकार का कोई दबाव बनाया जाता है या दृढ़ता के साथ सब्जेक्ट के भाव को प्रकट किया जाता है। जैसे देखिए माई सेल्फ, एवर सेल्फ इज, यूर सेल्फ, यूर सेल्फ इज, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, दैम सेल्फ इज, वन सेल्फ। इनका प्रयोग जब कर्ता के लिए दृढ़ता के साथ किया जाता है या कर्ता के ऊपर दबाव बनाया जाता है, तब दृढ़तावाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। तो ये प्रोनाउन के प्रकार थे। आगे देखिए अब हम हमारे सिलेबस के अनुसार, हमारे सिलेबस में, हमारे पाठ्यक्रम में जो प्रोनाउन लगते हैं उन्हीं प्रोनाउन को हम पढ़ेंगे। सबसे पहला देखिए पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन टेल्स अबाउट स्पेसिफिक नाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? अर्थात व्यक्तिवाचक या पुरुषवाचक जो सर्वनाम होता है, प्रोनाउन होता है, वो कौन सा होता है? पर्सनल प्रोनाउन टेल्स अबाउट स्पेसिफिक नाउन। पुरुषवाचक जो सर्वनाम होते हैं वो हमें विशेष संज्ञा के बारे में बताते हैं, विशेष संज्ञा के बारे में बोध करवाते हैं। एग्जाम्पल देखिए आई एम ए गुड गर्ल, मैं एक अच्छी लड़की हूँ। तो यहाँ पर जो आई है क्या है? आई, ये एक स्पेसिफिक अर्थात विशेष नाउन है, तो इसके बारे में हमें क्या हो रहा है? बोध हो रहा है, तो ये पर्सनल प्रोनाउन है। सेकंड में देखिए ही इज माई फ्रेंड, वह मेरा मित्र है या मेरा दोस्त है। तो यहाँ पर देखिए ही और माई विशेष नाउन के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है, जिसे ये क्या है? पर्सनल प्रोनाउन होंगी। थर्ड में देखिए वी आर एक्टिव, हम सक्रिय हैं। तो यहाँ पर जो वी है वो क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है। फोर्थ में देखिए शी इज कॉलिंग मी, वह मुझे पुकार रही है। तो इसमें देखिए जो सी है वो क्या है? स्पेसिफिक नाउन है, इसलिए यह क्या है? पर्सनल प्रोनाउन होगा, पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। वी आर वेटिंग यू, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। तो इसमें देखिए वी, हम, यहाँ पर स्पेसिफिक नाउन है, विशेष नाउन है, इसलिए जो वी है वो क्या है? पर्सनल प्रोनाउन होगा। इनका यूज देखिए माई नेम इज रमेश, माई नेम इज रमेश, मेरा नाम रमेश है। आई एम ए गुड स्टूडेंट। अब यहाँ पर देखिए रमेश, रमेश क्या है? एक नाउन है। क्या है? एक नाउन, एक संज्ञा।
अब इसी रमेश के बारे में यदि हम दोबारा चर्चा करेंगे तो इस रमेश के नाम की जगह हम क्या यूज करेंगे, प्रोनाउन यूज करेंगे, न कि इसके नाम को दोबारा लिखेंगे, प्रोनाउन यूज करेंगे। अब रमेश की जगह क्या यूज होगा, यहाँ पर आई लिखा जाएगा। जैसे रमेश अपने खुद के बारे में कह रहा है तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट की जगह आई आ जाएगा। आई एम ए गुड स्टूडेंट, मैं एक अच्छा विद्यार्थी हूँ। सेकंड देखिए, राकेश इज एन इंटेलिजेंट बॉय, राकेश एक बुद्धिमान लड़का है। अब राकेश के बारे में हम दोबारा आगे चर्चा करेंगे तो उसके स्थान पर हमें प्रोनाउन का प्रयोग करना पड़ेगा। और प्रोनाउन का प्रयोग कैसे होगा, देखना पड़ेगा हमें कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है। जैसे राकेश यहाँ पर सिंगुलर है तो यहाँ पर सिंगुलर प्रोनाउन का यूज करेंगे ही। कौन सा, ही इज माई फ्रेंड, वह मेरा मित्र है, दोस्त है। राधा इज माई सिस्टर, राधा मेरी बहन है। अब यहाँ पर देखिए माई तो विशेष नाउन की ओर से इंडिकेट हो रहा है। अब यहाँ पर राधा नाउन है। इस राधा के बारे में यदि हम दोबारा चर्चा करेंगे तो उसकी जगह हम क्या यूज करेंगे, सी अर्थात प्रोनाउन यूज करेंगे। सी इज कॉलिंग मी, वह मुझे पुकार रही है। इस प्रकार से प्रोनाउन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, पुरुषवाचक सर्वनाम की फॉर्म्स अर्थात इनके कौन कौन से रूप होते हैं। प्रोनाउन ये तो आपको बताया हुआ है, ये प्रोनाउन होते हैं सारे, आई वी यू ही शी इट दे, ये सारे क्या है, अपने आप में प्रोनाउन है। अब इन प्रोनाउंस का नॉमिनेटिव के साथ अर्थात कर्ताकारक स्थिति, कर्मकारक स्थिति और संबंध कारक स्थिति इनकी अलग अलग होती है। जैसे नॉमिनेटिव केस में तो ये सेम के सेम वैसे के वैसे आ जाएंगे। जैसे ये प्रोनाउन दे रखे हैं ये सेम के सेम इसमें ऐसे के ऐसे आ जाएंगे, आई मैं, वी हम, यू आप, ही वह, सी वह, इट यह, देव भी। अब इनका प्रयोग यदि हम ऑब्जेक्टिव केस में कर्म कारक स्थिति में करेंगे तब आई की जगह हम क्या लिखेंगे, मी लिखेंगे। वी की जगह क्या लिखेंगे, एस। यू की जगह यू। ही हिम, सी हर, इट के लिए इट और दे के लिए द। अब इनका यदि हम पसेसिव केस में अर्थात संबंध कारक स्थिति में इनका प्रयोग करेंगे तब आई के लिए माई या माइन, वी के लिए अवर या अवर्स, यू के लिए यूअर या यूअर्स, ही के लिए हिज, सी के लिए हर या हर्स, इट के लिए इट्स और दे के लिए देयर या देयर्स। तो ये आज का हमारा टॉपिक था प्रोनाउन। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, हम नेक्स्ट टॉपिक में इससे आगे पढ़ेंगे, आगे चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।